हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल यूजीसी एनटीए नेट की प्रिपरेशन के लिए आपकी सेवा में लगातार काम कर रहा है। यूजीसी एनटीए नेट के अंदर हम पेपर 1 और पेपर 2 जो है एजुकेशन का डिस्कस करते हैं। तो एजुकेशन पेपर 2 की प्रिपरेशन में जब हम लगे हुए तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ अपडेटेड मेन पॉइंट्स जो बुक के अंदर दिए गए हैं। और ये जो लेटेस्ट और अपडेटेड मेन पॉइंट्स है और जो क्वेश्चन है वो आपके अभी आने वाले एग्जाम में काम आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक मैनेजरियल ब्रेक थ्रू। मैनेजरियल ब्रेक थ्रू पुस्तक जो है, ये बुक जो है किसने लिखी, पुस्तक प्रबंधकीय सफलता किसने लिखी। ठीक है, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जोसेफ जुरान के द्वारा लिखी गई है, जोसेफ ग्रीन के द्वारा लिखी गई है, वाल्टर शेवार्ट के द्वारा या फिर एडवर्ड डेमिंग के द्वारा लिखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुक है आपकी, ये आपकी लिखी गई है जोसेफ जुरान के द्वारा। तो देखिए, एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वही एक्यूरेट है। ठीक है, हिंदी में कोई ना कोई गलती भी हो सकती है और इंग्लिश वर्जन ही जो है फाइनल समझा जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखें, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं। दोनों मीडियम में क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें क्वेश्चन समझ आता है कि पूछा क्या गया है। ठीक है, तो मैनेजरियल ब्रेक थ्रू जो बुक है जोसेफ जुरान के द्वारा लिखी गई है, अब हम इसकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस स्लाइड के अंदर गिवन है। देखिए, जो मैनेजरियल ब्रेक थ्रू जो बुक है जोसेफ जुरान के द्वारा, ये लिखी गई है 1960s के अंदर। ठीक है, 1960 में ये बुक इन्होंने लिखी थी। और जोसेफ जुरान ने एक और बुक लिखी थी जो इनकी काफ़ी फेमस है, जुरान ट्रिलॉजीज को बोलते हैं। ये पब्लिश हुई थी इनकी 1980s के अंदर। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी इन एजुकेशन, इनकी एजुकेशन के अंदर गुणवत्ता लाने के लिए कुछ इंडिकेटर इन्होंने लिखे हैं। वो कितने इंडिकेटर हैं? तो जोसेफ जुरान के द्वारा जो इंडिकेटर दिए गए हैं वो 7 इंडिकेटर्स हैं क्वालिटी के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कितने इंडिकेटर हैं क्वालिटी के? 7 इंडिकेटर हैं। तो ये 7 इंडिकेटर कौन कौन से हैं? करिकुलम आपका पहले आता है, उसके बाद आपकी अचीवमेंट आती है, उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग आती है, उसके बाद आपका स्टूडेंट्स का सपोर्ट आता है, उसके बाद स्कूल इथोज आते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज है, उसके बाद मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड क्वालिटी एश्योरेंस आता है। ठीक है, तो स्कूल इथोस के अंदर स्कूल की जो पॉलिसीज होती है, स्कूल्स के जो रूल होते हैं वो चीज़ें आती हैं। बाकी आपको पता ही होगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें आएगी। ठीक है, अगर हम अदर की बात करें, एक्सटर्नल जो है कैसे देखेगा क्वालिटी को एजुकेशन के अंदर, तो वो अचीवमेंट के थ्रू देखेगा। ठीक है, तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ये सबसे पहले जोसेफ जुरान के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, जोसेफ एम जुरान इनका नाम है। तो ये फर्स्टली इन्होंने ही डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी को। और क्वालिटी के लिए इन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, फिटनेस फॉर यूज़। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बताया है 3 क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रोसेसेस के बारे में भी, यानी कि 3 प्रोसेसेस बताई है क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो उनमें क्या क्या होती है? क्वालिटी प्लानिंग होती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये जो स्लाइड है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके 6 से 7 क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि देखिए, जोसेफ जुरान ने जो है कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी दिया था, सबसे पहले इनके द्वारा दिया गया था। फिर क्वालिटी के बाद जो है इन्होंने क्वालिटी के लिए वर्ड क्या यूज़ किया? फिटनेस फॉर यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद इनके 7 इंडिकेटर्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर 7 इंडिकेटर कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। इनकी 2 बुक है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और 3 मैनेजमेंट जो प्रोसेसेस हैं ये मोस्टली जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लेना अपने क्वेश्चन को कि क्वालिटी प्लानिंग है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट है और क्वालिटी कंट्रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज मार्क्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ क्वालिटी। कि फाउंडिंग फादर के रूप में किसको जाना जाता है? ठीक है, क्वालिटी का फाउंडिंग फादर, गुणवत्ता के संस्थापक पिता के रूप में किसे चिन्हित किया गया है या किया जाता है? ठीक है, एडवर्ड जोसेफ को या फिर एडवर्ड डेमिंग को या फिर ग्रीन को या फिर हार्वे को। तो देखिए, आपका फाउंडिंग फादर ऑफ क्वालिटी जो है आपका एडवर्ड डेमिंग है। इसके बारे में डिटेल्स भी देख लेते हैं। एडवर्ड डेमिंग जो है, डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग
और ये डॉक्टर पीएचडी भी किए हुए हैं, इनकी डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग आप इनको बोलते हैं, कई बुक में यही लिखा होता है, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड जो डेमिंग है ये फाउंडिंग फादर है किसके, क्वालिटी के। इन्होंने क्वालिटी के लिए 14 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि इन्होंने, तो आपको ये याद रखना है कि जो 14 पॉइंट्स दिए हैं वो क्वालिटी के लिए दिए हैं, लेकिन जो हेनरी फ्यूल है उन्होंने भी 14 पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के लिए दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका काम था आउट ऑफ क्राइसिस, बुक नहीं है, काम है, ठीक है, इनका वर्क है आउट ऑफ क्राइसिस जो पब्लिश हुआ था 1982 के अंदर। ये आपको याद रखना है। हिज वर्क लेड टू क्रिएशन ऑफ थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्हीं के काम के कारण या इन्हीं का जो काम है उसी के कारण थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप हुई थी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्रिएशन जो है इन्हीं के काम के कारण हुआ था, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग ने क्वालिटी के 9 डिफरेंट डायमेंशन बताई हैं, वो डायमेंशंस भी यहाँ पे गिवन है। सबसे फर्स्ट डायमेंशन जो है इसकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद कहता है ये फीचर की बात, उसके बाद कन्फॉर्मेंस की बात करता है, कन्फॉर्मेंस यानी कि डिफेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी आती है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी आती है, उसके बाद सर्विस आती है और रिस्पॉन्स आता है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पीडीसीए स्टैंड्स फॉर। पीडीसीए क्या होता है, प्लान डू चेक एक्ट या फिर प्लान डू करेक्ट एक्ट, प्रोसीड डू चेक एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, मैनेजमेंट की जो यूनिट है, जो आपकी एजुकेशनल मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप है, ये जो यूनिट है, यूनिट आपकी 9 है, तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आई होप ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे पीडीसीए जो है इसका मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है। और इसी के अंदर जो है ये अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई है, जैसे कि जोसेफ जुरान के द्वारा दी गई है, एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दी गई है। तो इन्हीं टर्म के अंदर एक जगह आपको देखने को मिलेगा प्लान डू स्टडी और एक्ट, ठीक है। कहीं पे वाल्टर सेवार्ट का जो है वर्क है उसके अंदर गिवन है, तो ये स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट के अंदर, स्लाइड के अंदर आपको क्या गिवन है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 3C भी होती हैं। 3C क्या होती है, कल्चर होता है, कमिटमेंट होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा एक 6 सिग्मा अप्रोच भी एजुकेशन के अंदर यूज की जाती है, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसको कैरेक्टराइज किया जाता है डी मैक के द्वारा। तो ये डी मैक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। डी मैक क्या होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, जो भी एजुकेशन के अंदर क्वालिटी लानी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर हम मेज़र करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है, या ये भी पूछ सकते हैं कि डी मैक की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। देखिए क्वालिटी गुरुज के नाम से जाना जाता है डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग को, वाल्टर सेवार्ट को, सी के प्रहलाद को। ये आपके तीनों के तीनों क्वालिटी गुरु हैं, ये आपने याद रखना है। डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग जो है जिन्होंने 40 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और 7 डेडली डिजीज भी इन्होंने मैनेजमेंट के बताए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के 14 पॉइंट इनके द्वारा दिए। उसके बाद ही इन्होंने एक डेवलप किया था ये पीडीसीए, जिसकी बात हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, ठीक है। इससे पहले वाली स्लाइड में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि पीडीसीए की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, प्लान डू चेक एक्ट, ठीक है, वो यहीं से लिया था। ये पीडीसीए साइकिल है एडवर्ड डेमिंग का, डेमिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये इन्होंने दिया था 1950s के अंदर, ठीक है। और इसको डेमिंग साइकिल के साथ साथ डेमिंग व्हील के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो प्लान डू चेक एक्ट है, ये 4 स्टेप जो हैं इन चीज़ों से होकर के गुजरते हैं, प्रॉब्लम फेस्ड और प्रॉब्लम सोल्व्ड। यानी कि जब भी हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तभी हम प्लान करते हैं, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि कोई ना कोई खामी तो नहीं रह गई, उसके बाद फिर क्या है, हम उसको लागू कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, प्रॉब्लम हमारी लास्ट स्टेप पे, एक्ट पे आकर के हमारी प्रॉब्लम जो सोल्व हो जाती है। साथ ही एडवर्ड डेमिंग ने जो है सिस्टम ऑफ थॉट भी दिया है, जिसको सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर इन्होंने 4 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है। उन कंपोनेंट को लेंसेज के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 4 लेंसेज कौन से हैं जो एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक और इंक्लूड कर देगा। तो कई बार हमारे एग्जाम में यही आता है कि 5-5 ऑप्शन हमारे सामने होते हैं और हमारे को देखना होता है कि करेक्ट ऑप्शन जो है
कौन सा है और इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए जैसे इसके जो 4 कंपोनेंट है, 4 लेंसेज है, वो आपके हैं अप्रिशिएटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग वेरिएशंस, साइकोलॉजी, नेक्स्ट आपका एपिस्टेमोलॉजी, द थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो ये आपके 4 कंपोनेंट है या 4 लेंसेज है जो आपके एडवर्ड डेमिंग के द्वारा दिए गए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्लाइड भी समझ आ गई होगी, और आपको जो TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसके अंदर से और एडवर्ड डेमिंग का जो काम है उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किताब में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ से आप अच्छे से उनको रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो यहाँ से अच्छे से लर्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल वाज डेवलप्ड बाय, स्टैटिकल जो प्रोसेस कंट्रोल है वो किसके द्वारा डेवलप है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, SPC की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजमेंट की जो यूनिट है उसके अंदर से पूछ लिया जाता है कि SPC की फुल फॉर्म क्या है। तो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर एडवर्ड जोसेफ के द्वारा, एडवर्ड डेमिंग के द्वारा, डॉक्टर वॉल्टर सेवार्ट के द्वारा, हार्वे के द्वारा। तो ये स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल आपका डेवलप किया गया है डॉक्टर वॉल्टर सेवार्ट के द्वारा। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्टर वॉल्टर सेवार्ट के बारे में। डॉक्टर वॉल्टर सेवार्ट जो है फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल के फादर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने काम किया था प्रोसेस इंजीनियर के रूप में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर, और बेल लैब्स के अंदर भी इन्होंने काम किया है। तो ये जो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल है ये इन्होंने बेल लेबोरेटरी के अंदर ही डेवलप किया था 1924 के अंदर। स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है कहाँ डेवलप किया गया था, बेल लेबोरेटरी के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने एक सेवार्ट साइकिल भी जो है डेवलप किया गया, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं डैमिंग साइकिल है, वो अलग अलग सबके अपने अपने साइकिल है। तो इन्होंने सेवार्ट साइकिल भी डेवलप किया है, जिसमें इसके जो स्टेप है वो है प्लान, डू, स्टडी, एक्ट। वहाँ पे स्टडी की बजाय जो है चेक आता है, जहाँ पे डेमिंग व्हील की बात करते हैं। तो यहाँ पे सेवार्ट के जो सेवार्ट जो साइकिल है, या सेवार्ट ने अपने साइकिल को व्हील तो नहीं कहा है, बट सेवार्ट साइकिल के नाम से ये पूछा जाता है। तो सेवार्ट साइकिल के अंदर स्टेप आपके क्या रहेंगे, प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट। तो इसके अंदर आपको साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो वाल्टर सेवार्ट हैं, डॉक्टर वाल्टर सेवार्ट, इन्होंने लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट साइकिल जो है ये डेवलप किया है। ठीक है, तो मेनली हमारे एजुकेशन के फील्ड से यही ज़्यादा रिलेट करता है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और ना भी पूछा जाए तो आपको करना तो है ही। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप यूनिट को जब आप कवर करोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ से भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो जिससे जो है टोटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पे देखा है वाल्टर सेवार्ट का काम। तो साथ ही साथ इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की है, वो भी आपको बता देते हैं। वाल्टर सेवार्ट की एक बुक है, स्टैटिकल मेथड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। यही जो क्वालिटी कंट्रोल का फादर इनको माना जाता है ना, इसी के बेस पे आप याद रख सकते हैं। बुक का नाम भी इनका ऐसा ही है। ठीक है, स्टैटिकल मेथड फ्रॉम द व्यू पॉइंट, इसी व्यू पॉइंट से, किस व्यू पॉइंट से, क्वालिटी कंट्रोल के व्यू पॉइंट से। ये इन्होंने जो बुक लिखी है ये 1939 के अंदर लिखी है। इन्होंने डॉक्टर वाल्टर सेवार्ट ने ये भी बताया है कि 2 क्लासेस की वेरिएशन होती है। 2 क्लासेस की जो वेरिएशन होती है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, वो कौन कौन सी होती है। एक स्पेशल कॉज होता है और एक कॉमन कॉज होता है। ठीक है, स्पेशल कॉज और कॉमन कॉज को ये आगे चल करके 2 नाम देता है, कि एक असाइनेबल कॉज होता है और दूसरा जो है चांस कॉज वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन बन सकता है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हुए। जो मेन पॉइंट्स यहाँ पे गिवन थे उन्होंने भी आपकी काफ़ी हद तक हेल्प की होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखेगा, ताकि आपकी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से उसके आप MCQs को सोल्व कर सको। आप टाइम के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सको कि आपको कितने क्वेश्चन किस टाइम पे और कब तक सोल्व करने हैं। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।